सुभाष घई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया है। सुभाष घई का जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर में एक डेंटिस्ट के यहाँ हुआ था। सुभाष घई ने रोहतक, हरियाणा से कॉमर्स ग्रेजुएट में डिग्री हासिल की और उसके बाद FTII से ग्रेजुएशन किया। राज्यसभा टीवी के एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने कहा था कि FTII से पास होने के बाद वो जब मुंबई आए तो उन्हें काम पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस कॉन्टेस्टेंट को जीत के राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में आए, इस कॉन्टेस्ट में 3 लोग जीते थे। एक राजेश खन्ना, दूसरे सुभाष घई और तीसरे धीरज कुमार। राजेश खन्ना तो इस कॉन्टेस्ट को जीतकर कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन सुभाष घई और धीरज कुमार का कैरियर एज ए एक्टर कुछ खास नहीं चल पाया। सुभाष घई ने कुछ 2-4 फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करी, लेकिन फिर उनको जल्द ही समझ में आ गया कि एक्टिंग में उनका कैरियर नहीं है। साल 1976 की फिल्म कालीचरण से उन्होंने एज ए डायरेक्टर अपनी शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ आपको बताते चलें कि कालीचरण फिल्म जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा की सिफारिश पर सुभाष घई को मिली थी। सुभाष घई ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुछ एक्टर्स की खासियत बताई। अरबाज खान के साथ बातचीत में सुभाष घई ने बताया किसकी एक्टिंग उन्हें रुला गई थी। बॉलीवुड में जब भी शोमैन का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले राज कपूर की याद आएगी और दूसरे नंबर पर सुभाष घई याद रहेंगे। सुभाष घई ने फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया है। सुभाष घई अब फिल्मों का डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में कर भी सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है। सुभाष घई ने अरबाज खान को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जिनके साथ काम किया उन एक्टर्स की खासियतें बताईं। सुभाष घई ने बताया कि 5 तरह के एक्टर्स होते हैं और वो कैसे होते हैं। इसे उन्होंने उदाहरण देते हुए अरबाज खान को समझाया भी। जब सुभाष घई ने कहा कि एक्टर्स 5 तरह के होते हैं तो उन्होंने बताया, एक होता है नॉन एक्टर, एक होता है बैड एक्टर, एक होता है एक्टर, एक होता है गुड एक्टर और एक होता है ग्रेट एक्टर। सुभाष घई ने आगे इसको समझाया कि एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक लड़के को कास्ट किया लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर पाया, वो एक नॉन एक्टर था। एक होता है बैड एक्टर जैसे कि जैकी श्रॉफ, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था, लेकिन मुझे लगा कि जब मैं जो बता रहा हूं तो ये समझ रहा है, तो मैंने उस पर काम किया और वो अच्छा एक्टर बन गया। सुभाष घई ने आगे कहा, वहीं एक होते हैं एक्टर जैसे अनिल कपूर, उनको जो भी रोल दो वो कर लेते थे, यही एक्टर की पहचान होती है। एक होता है गुड एक्टर, वो है जो सीन को समझता है और सीन से बेहतर करके दिखाता है, और वो है शाहरुख खान। उन्होंने परदेश में कई सीन लिखे हुए से बेहतर करके दिखाए। अब आते हैं ग्रेट एक्टर, जो लिखे हुए से इतना बढ़िया सीन करते हैं कि इंसान रो दे, और ऐसी एक्टिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब की देखी है। उनका एक्टिंग का स्टाइल बेहद अलग और दिल को छू जाने वाला होता था। बता दें, सुभाष घई ने बतौर एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन बाद में वो समझ गए कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फिल्म कालीचरण से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने मेरी जंग, विधाता, राम लखन, खलनायक, सौदागर, कर्मा, ताल और परदेश जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुभाष घई को शोमैन का रुतबा हासिल है। आज 80 साल की उम्र में भी सुभाष घई काफ़ी एक्टिव हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो कोई अच्छी फिल्म डायरेक्ट करके दर्शकों के लिए लेकर आएंगे।